तुम हमारे नाती हो, हम तुम्हारे बाबा हैं। ये चीज तुम्हारे सामने कहना मैं नहीं चाहता हूँ, एक बाबा नाती के सामने कहे, लेकिन ये जरूरी इसलिए हो गया है कि न कहेंगे तो ये चीज तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगी, और न कभी अपने जीवन में 30 वर्ष 25 28 29 वर्ष के तुम हुए होगी, ये कभी सुना न होगा, न जीवन में सुन पाओगे। ये पहले के लोगों का संस्मरण है। ये रामराज जी के द्वारा ही कहा गया था। हम लोग 4-6 लोग बैठे थे, पुरुष ही पुरुष बैठे थे, चर्चा चल रही थी, विभिन्न प्रकार की हंसी मजाक की चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने हंसी मजाक के दौरान एक कथा सुनाई। कहा कि एक बार एक कुएं में 4 औरतें पानी भर रही थी। गर्मी का कुछ समय था। चारों औरतें, पहले गांव में 1-2 कुआं होती थी, गांव भर के लोग उसमें पानी भरने जाते थे, अधिकांश औरतें ही पानी भरती थी। अब कुआं पक्का था, उसके पास में कुछ वृक्ष भी थे। उसी समय एक बाबा जी अपना दंड कमंडल लिए हुए कुएं के पास पहुंचे और बोल पड़ते हैं कि बालकियों, बालकी लड़कियों, बालकियों, घटरम घोटा घट, बालकी घटरम घोटा घट, घटरम घोटा घट, घटरम घोटा घट, घटरम घोटा घट, बालकी घटरम घोटा घट। वो चारों औरतें चकित हो जाती है। बाबा जी कहना क्या चाह रहे हैं उनके समझ में नहीं आता। कहें बाबा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि घटरम घोटा घट, बालकी घटरम घोटा घट। चारों सोचती है कि क्या कह रहे हैं। तो एक उसमें बोलती है, तो सोचती है कि बाबा जी संकेत कर रहे हैं, उनको भूख लगी है, भूखे हैं, इसलिए घटरम घोटा कर रहे हैं कि हमको भूख लगी है, हमको भोजन चाहिए, इसलिए कह रहे हैं। तो एक उसमें बोलती है कि अच्छे अच्छे भोजन पका दूं, अच्छे अच्छे भोजन पका दूं, अघी दूधन के ठट, हम परसी तू सोटा बाबा, तब माची गहगट। अच्छे अच्छे भोजन पका दूं, घी दूधन के ठट, हम परसी तू सोटा बाबा, तब माची गहगट। तब बाबा जी कहते हैं कि अरे ना माची गहगट, बालकी घटरम घोटा घट, ना माची गहगट, बालकी घटरम घोटा घट, घटरम घोटा घट, बालकी घटरम घोटा घट। वो चकित हो गई कि भूखे तो नहीं है ये बाबा जी, तब क्या कह रहे हैं। तो दूसरी ओर सोचती है कि बाबा जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे और इसलिए कह रहे हैं। तो दूसरी बोलती है कि अरबी तुर्गी घोड़ा मगा दूं, और जीरन के ठट, अब दय लगाम चढ़ बैठा बाबा, तब माची गहगट। है ना, अरब के घोड़े, काबुल के घोड़े या अरब के घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते थे, तो मैं अरब के घोड़े मंगवा दूं आपको, और उसमें से लगाम लगवा दूं और जीन का बनवा दूं, और उसमें बैठ कर लगाम लगा करके बैठ करके जब चलोगे तब माची गहगट। है माने कि क्या घोड़ा मंगवा दूं आपके लिए, कहीं जाना थके तो नहीं है, उसका संकेत देता। तब बाबा जी बोलते हैं कि ना माची गहगट बालकी, ना माची गहगट, ना माची गहगट बालकी घटरम घोटा घट, घटरम घोटा घट, बालकी घटरम घोटा घट। अब एक पद हम कहना नहीं चाह रहे हैं लेकिन कहेंगे। तो तीसरी सोचती है कि बाबा रंगीला है, एक कुएं के पास 4 औरतों को देखकर आ गया है, इसके मन में कुछ दूसरा है। तो बोलती है कि लाले लाले पलंग लगा दूं, लाले लाले पलंग लगा दूं, और तकियन के ठट,
अरुणुक झुनुक चढ़ियाऊ बाबा तब माची गहगट। यदि अच्छे पलंग लगा दूं और तकिया लगा दूं और मैं उसमें तुम्हारे साथ बैठ जाऊं तब माची गहगट। तो बाबा बोलते हैं कि ना माची गहगट, ना माची गहगट, ना माची गहगट बालकी घटरम घोटा घट, घटरम घोटा घट बालकी घटरम घोटा घट। तब चकित हो जाती है कि घटरम घोटा घट का मतलब क्या होगा। एक उसमें सियानी सी थी और वृद्ध सी थी तो समझ गई, तो बोलती है कि वो सोचती है कि बाबा जी भांग पीना चाहते हैं, है ना, और उसी को घटरम घोटा घट कहा रही है। तो कहती है कि श्वेत फूल हरियरिये डाली, भांग के फूल सफेद होते हैं, डाली हरियर होती है, गेंदा के समान भांग होता है। श्वेत फूल हरियरिये डाली और गेंदन के ठट, हम घोटी तू सोटा बाबा तब माची गहगट। श्वेत फूल हरियरिये डाली और गेंदन के ठट, हम घोटी तू सोटा बाबा तब माची गहगट। तब बाबा जी बोलते हैं कि जानन वाली परम सुंदरी, जानन वाली परम सुंदरी चूं तेरा हथ, अब माची गहगट बाल की घटरम घोटा घट, अब माची गहगट बाल की घटरम घोटा घट। यह कह करके बाबा जी को अपने घर ले आए और भांग घोट कर पिलाया। अब बाबा जी संतुष्ट मस्त हुए तो अब चले गए। इसी प्रकार रामायण में लिखा है कि जाकर मन रम जाहि सो तिहि ताहि संकाम, रुद्र सकल अवगुण भवन, अब विष्णु सकल गुण धाम। पार्वती जी कहती हैं सप्तऋषियों से, रुद्र सकल अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सो तिहि ताहि संकाम। जिसका मन जिसमें लग गया है उसको उसी से जरूरत होती है। संसार की कोई भी पदार्थ उसको अच्छा नहीं लगता है। जिसका मन जिस में लगा है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। हो गया था।